दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आमलाकी एकादशी 2025 में कब है। जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व उपाय और कथा। दोस्तों, इस साल आमलाकी एकादशी 10 मार्च के दिन सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 मार्च 2025 को प्रातः काल सुबह 7:45 पर, एकादशी तिथि समाप्त 10 मार्च 2025 को प्रातः काल 7:44 पर होगी। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त 11 मार्च 2025 को प्रातः काल 6:35 को प्रारंभ होकर प्रातः काल 8:13 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आमलाकी एकादशी व्रत रखने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आमलाकी एकादशी प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी, आंवला एकादशी आदि नामों से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इसी दिन से काशी में रंग भरी होली की शुरुआत हो जाती है और आज के दिन भगवान विष्णु जी के साथ आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आंवले की पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं आंवला की एकादशी की पूजन विधि। आंवला की एकादशी व्रत के दिन व्रती सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान आदि कर लें। उसके बाद साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके पश्चात मंदिर की सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो अथवा उनकी मूर्ति या विग्रह स्थापित करें। उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु की विधि विधान से षोडशोपचार और हो सके तो पंचोपचार से पूजा करें और उन्हें पीले फूल, पीले फल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष को सींचकर उसकी पूजा भी करें। उसके पश्चात जल भर के किसी शिव मंदिर में ले जाएं और फिर भगवान शिव जी को जल अर्पित करें और उन्हें अबीर, गुलाल, चंदन, भस्म, बेलपत्र चढ़ाएं। अंत में व्रत कथा पढ़ करके भगवान शिव जी की आरती करें। दोस्तों, जैसा कि आप पहले भी जाने हैं, आंवला की एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विष्णु भक्त आंवला की एकादशी व्रत रखते हैं और इस दिन व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि यह पावन तिथि समस्त पापों का विनाश करने की शक्ति रखती है और जो फल 100 गायों को दान करने से प्राप्त होता है, उतना ही फल एक आंवला की एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति श्री विष्णु जी के मुख से हुई थी, इसीलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला की एकादशी व्रत के समापन की क्रिया को पारण कहा जाता है। इसे व्रत करने के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में सूर्योदय के पश्चात किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अवश्य करना चाहिए, किंतु यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाए तब भी इस व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। सभी श्रद्धालु के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के भीतर न होने से इसे पाप तुल्य समझा जाता है, किंतु यह भी जान ले कि द्वादशी तिथि पहली 1/4 तिथि हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही पारण किया जाना चाहिए। व्रत तोड़ने से पहले उपर्युक्त प्रातः काल न तोड़े, मध्याह्न दोपहर को तोड़े।
कभी कभी तिथियों में हेर फेर होने की वजह से व्रत निरंतर 2 दिन का हो जाता है। ऐसे में पहले दिन एकादशी व्रत रखना चाहिए, किंतु दूसरे दिन यानी दूजी एकादशी के दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत रखना चाहिए। जब भी एकादशी व्रत 2 दिन का हो, तब दूजी एकादशी वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। इच्छा अनुसार भगवान विष्णु के परम भक्त दोनों ही दिन व्रत रख लेते हैं। 1000 गौदान वाला फल देने वाली आमला की एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान वाले फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नामक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की आमला की एकादशी आई। उस दिन राजा समेत उनकी पूरी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और साथ में ये स्तुति की, हे दात्री, आंवले का पेड़, तुम पर ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी ने तुम्हें उत्पन्न किया है और सभी पापों का नाश करने वाली हो। तुम्हें मेरा नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस स्तुति को पढ़ते हुए उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात में वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह जीव हत्या करके ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठा हुआ और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी एकादशी सारी रात जागकर बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस दिन अनजाने में रखे हुए आमला की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। युवा होने के बाद वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन वह मार्ग भूल गए और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब इसका अंत अवश्य होगा। ऐसा कहकर वे सभी म्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंक दिए, लेकिन
वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। अब उन म्लेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे थे, जिससे वे सभी मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में सभी म्लेच्छों को उसने मार गिराया। जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने म्लेच्छों को मरा हुआ देखा और सोचने लगे कि इन शत्रुओं को किसने मारा। इस वन में मेरा कौन ऐसा हितैषी है जिसने मुझे बचाया है। वह ऐसा विचार कर रहे थे कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस तरह की आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने राज्य जाकर सुख पूर्वक रहने लगे। कहते हैं कि यह आमला की एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था कि राजा को कुछ नहीं हुआ। जो मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस एकादशी को यदि सच्चे मन से व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि सभी एकादशी में आमला की एकादशी को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। आमला की एकादशी को कुछ लोग आमला एकादशी या अम्ली ग्यारस भी कहते हैं। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जो कि फाल्गुन मास में पड़ती है। 2025 में ये 9 मार्च 2025 को पड़ रही है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। ओम श्री हरिदेव।